बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं पफ पेस्ट्री और कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाएंगे। जो गलती मैंने की है तो वो मैं आपको बताऊंगी। आपने मेरी मिस्टेक पकड़नी है कि मैंने इस रेसिपी में क्या मिस्टेक की है, जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, वरना आपकी रेसिपी भी ख़राब हो सकती है। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप घी ले लिया है। घी यहाँ पर आपने दानेदार लेना है, और जो सॉफ्ट वाला होता है वो वाला घी आपने बिल्कुल भी नहीं लेना। तो यहाँ पर 1 कप मैंने घी लिया है और इसको इस तरह से पतीली में डाल दिया और चूल्हा नीचे हमने जला दिया है। अब यहाँ पर हमने इसको मेल्ट करना है। ज़रा जो घी की हमक सी होती है, जो स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमने बहुत ज़्यादा इसको नहीं गर्म करना, बस ये जैसे ही गर्म हो मेल्ट हो जाएगा तो इसको हमने रूम टेम्परेचर पे लाना है। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर ही हमने इसमें ये काम करना है, बर्फ़ डालनी है और ठंडा चिल पानी आपने इसमें ऐड कर देना है। अगर गरम गरम घी में आपने ये बर्फ़ डाली या पानी डाला तो वो आपके ऊपर आप जल सकते हैं, आपके ऊपर छींटे पड़ सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने जो इसमें पानी डाला है वो भी सही ठंडा पानी डाला है। तो आपने ये काम लाजमी करना है। तो यहाँ पर आपने आधे घंटे के लिए इसी तरह से आपने रख देना है। तो अब इसको आपने क्या करना है, जैसे हम मक्खन को निचोड़ते हैं ना, उसी तरह से आपने निचोड़ना है। क्योंकि हम माजरीन बना रहे हैं तो वो भी घर में बना रहे हैं इतने आसान तरीके से। तो इस तरह अगर आप करेंगे ना, पानी अच्छी तरह से निकालेंगे, तो आप इसको बहुत अरसे तक सेव कर सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अब आपने यहाँ पर इसका पानी जो है सारा निकाल देना है। पानी निकाल कर फिर आपने इसको एक बड़ी परात में डाल देंगे। अब इसको हमने डालना है, तो अब इसको हमने अच्छी तरह से मसलना है हथेली से, ताकि इसमें कोई भी दाना जो है ना वो ख़त्म हो जाए और ये स्मूथ सा बन जाए। इसको अच्छी तरह से हमने इसका दाना ख़त्म करना है और इसको बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। ये घी है तो ये देखें ऐसे हो जाएगा। तो फिर आपने इसको डाल देना है, किसी भी कंटेनर में डालकर आप फ्रिज में रख दें। अब आते हैं इसकी डो की तरफ। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 2 कप, और साथ ही में पिसी हुई चीनी 1 टेबल स्पून लिया और हाफ टी स्पून नमक डाला है, और साथ में हमने इसमें पानी डालकर इसको गूंदेंगे। यहाँ पर मैं ऑयल डालना भूल गई थी, तो 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालेंगे। तो ऑयल डालने के बाद हमने इसकी सॉफ्ट सी डो बनानी है। तो हम अब ये पफ पेस्ट्री की डो बना रहे हैं। तो ये देखें इस तरह से आपने इसकी सॉफ्ट सी डो बनाकर आपने इसको 10 मिनट तक कवर लगाकर रख देना है। अब यहाँ पर जो हमारी माजरीन थी वो भी तैयार हो गई है। तो यहाँ पर आप ये देखें, मैंने यहाँ पर ये गलती की है कि मैं जैसे ही मैंने इसको फ्रिज में से निकाला है ना, तो मैंने इसको थोड़ा सॉफ्ट होने नहीं दिया। तो यहाँ पर आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक बाहर आपने रखना है फ्रिज से निकाल कर, ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, ताकि आपकी डो जो है वो फटे ना। तो मेरे साथ ये काम हुआ है क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही थी। तो यहाँ पर ये देखें मैंने डो जो ये माजरीन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, इस वजह से मेरी डो जो है वो फट गई थी। लेकिन फिर भी मेरी पेस्ट्री अच्छी बनी थी। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि वरना आपकी रेसिपी भी ख़राब हो जाएगी। मैंने तो किसी न किसी तरीके से हैंडल कर ही लिया था। तो यहाँ पर आपने ये देखें अच्छी तरह से पहले हल्के हाथ से इसको बेलन से इस तरह से करना है, ताकि ये अच्छी तरह सारे कोनों में चली जाए। तो आपने ये स्टेप जब करना है ना, तो बहुत ध्यान से करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो फिर ज़बरदस्त सी आपकी रेसिपी बनेगी। जो मुझसे मिस्टेक हुई है तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। तो अब आपने इसको इस तरीके से करके, तो फिर इसको आपने दोबारा से फोल्ड करना है। फोल्ड करके तो आपने इसको 10 मिनट तक फ्रिज में रख देना है। तो यहाँ पर ये देखें आराम से आपने इसको करना है। मैंने तो अब इसी तरह से आपने अच्छी तरह से इसकी फोल्डिंग करनी है और इसको अच्छी तरह से पैक करना है। तो यहाँ पर ये देखें मेरी जो डो है वो थोड़ी फट गई थी, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपने इस तरह से इसको ज़रा सा रूम टेम्परेचर पे आने देना है। उसके बाद ही आपने इसकी डो में आपने ऐड करनी है, ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी माजरीन ना, तो वो फिर आपको सेट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर आपने ये स्टेप जो है 3 से 4 बार करना है। नहीं सॉरी, तीन तीन बार आपने करना है। 3 बार आपने इसकी फोल्डिंग करनी है। 10 मिनट तक आपने इसको फ्रिज में रखना है, फिर आपने लाना है, ला के फिर आपने इसी तरह से आपने इसको बेलना है। बेल के फिर आपने इसकी शेप बना देनी है। शेप आप कोई भी सिंपल सी भी बना लें, मैं भी बिल्कुल सिंपल सी ही बनाऊंगी, कोई बहुत ज़्यादा
मुश्किल से हमने नहीं बनानी, जैसी भी बनाएंगे लेकिन बहुत परफेक्ट बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त एक एक लेयर जो है इसकी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने आधी डो जो है वो अलहदा कर दी थी और मैं आधी की बना रही हूँ। तो यहाँ पर इसको हमने अच्छी तरह से इस तरह से बेलना है और इसकी सिंपल से हमने शेप बना देनी है। तो बहुत आराम से, बहुत आसानी से ही, फिर भी हमने इसको हैंडल कर ही लिया था। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से आप जो एक्स्ट्रा है वो उसको निकाल दें और इस तरह से आराम से आप इसकी शेप बना लें। एक मैं इस तरीके से फोल्ड करके बनाऊंगी और बाकी मैंने सिंपल से ही रखने हैं। यहाँ पर ये देखें, और इनके ऊपर कलर के लिए हमने इसको विदाउट ओवन बना रहे हैं, तो इसके ऊपर अंडा अंडा लगाएंगे और ऊपर थोड़ी सी चीनी स्प्रिंकल करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो पतीला है वो प्री हीट होने के लिए रखा हुआ था 10 मिनट पहले ही। तो अब इसको हमने पतीले में बनाना है, रख देंगे पतीले में। तो यहाँ पर पतीले में आपको 30 से 40 मिनट भी लग सकते हैं, ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो ताकि अच्छी तरह से ये पक जाएं। तो यहाँ पर ये देखें तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं। तो ये माशाल्लाह, तो ये देखिए माशाल्लाह से इनकी फाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रंची से ये बने हैं। शाम की चाय में बनाएं, ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।